हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट मैथ साइंस विद सोनम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक। इस चैप्टर में हम जानेंगे फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कैसे हम फूड में न्यूट्रिएंट्स टेस्ट कर सकते हैं और बैलेंस डाइट क्या होती है। आइए जानते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज़ फूड। हम सब रोज़ खाना खाते हैं, राइट। रोटी, राइस, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब फूड के एग्जांपल्स हैं। बट फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, वो हमें एनर्जी देता है, ग्रोइंग करता है, बढ़ने में मदद करता है, रिपेयर करता है और हेल्दी रहने में हेल्प करता है। फूड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। Part 2, main components of food. There are mainly 5 important nutrients in our food: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. इनके अलावा हमारे फूड में वाटर और रगेज यानी कि फाइबर भी होता है, जिनको हिंदी में रेशे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड, ये इसका पहला पॉइंट है, यानी कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसका पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो हमारे लाइफ में क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दे एनर्जी गिविंग फूड्स, ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी देते हैं, जैसे रनिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, जैसे मतलब दौड़ना, पढ़ना, खेलना, सोचना। एग्जाम्पल्स राइस, रोटी, ब्रेड, शुगर, पोटैटोज। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं फ्यूल फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी की बिल्डिंग को बनाते हैं। वो किस तरह से, आइए जानते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें बढ़ने में मदद करते हैं, विकास, जो शरीर विकास कर रहा होता है, जैसे ग्रोइंग बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं। हम चूँकि हमारा शरीर जो है सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं यानी कि अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे उन्हीं टिश्यूज़ की मदद करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है। एग्जाम्पल्स मिल्क, एग्स, दाल, पनीर, मीट, सोयाबीन। प्रोटीन्स को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सभी क्या हैं, हमारी बॉडी को तैयार करते हैं। फैट्स पार्ट 3, एनर्जी स्टोर हाउस। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं और एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं यानी कि गर्म रखते हैं। हमारे शरीर में हीट बनी रहेगी तो हमारा शरीर भी सही रहेगा। जिसमें क्या हीट क्यों होती है शरीर में हीट? ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। जब हमारे शरीर में खून की रफ्तार चलती है, खून बहता है, खून चलता है, जब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तब हमारा शरीर गर्म रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। अगर शरीर में ब्लड अच्छे से चल रहा है तो इसका मतलब शरीर स्वस्थ है। नोट, टू मच फैट कैन केस हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो ईट इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो फैट जो होता है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना ही सही रहता है। अगर आपने उसे लिमिटेड क्वांटिटी से अगर उसको ज़्यादा लेते हैं तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है, यानी कि मोटापा भी बढ़ा सकता है, ओबेसिटी। ठीक है, इसलिए हर चीज़ का अपना महत्व होता है, लेकिन एक राइट अमाउंट में, ना ज़्यादा ना कम। और वो सभी की बॉडी का अलग अलग होता है, ये बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं विटामिन्स, इसका पार्ट 4, न्यूट्रिएंट्स का। विटामिन्स मतलब प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज
दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. Important vitamins and their functions. विटामिन ए गुड फॉर आइज फाउंड इन कैरेट. विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है और ये हमें कैरेट यानी कि गाजर, पपाया, पपीता, मिल्क और दूध में मिलता है. विटामिन बी हेल्प इन डाइजेशन एंड ग्रोथ फाउंड इन सेरेल्स एग्स. विटामिन बी जो होता है वो हमें डाइजेशन में यानी कि हमारे पाचन में मदद करता है एंड ग्रो करता है और हमें ग्रोथ में हमारे शरीर की क्या करता है, ग्रोथ करता है, बढ़ने में मदद करता है. और ये मिलता किस में है, ये हमें अनाजों में और अंडों में मिलता है. विटामिन सी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड एंड इन्फेक्शंस. जो विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर को सर्दी और इन्फेक्शन से बचाता है. जैसे सर्दियों में जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, अगर हमने प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी लिया है तो हमें आसानी से जुकाम नहीं होगा, ना हमको ठंड लगेगी. ठंड तो लगती है लेकिन उतनी नहीं लगेगी जो हमें इन्फेक्टेड कर सके. ठीक है. फाउंड इन ऑरेंज एंड लेमन. ये हमें संतरा और नींबू में मिलता है. अब आते हैं विटामिन डी पर. स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. अगर हमारे शरीर में विटामिन डी प्रॉपर है तो ये क्या करता है, हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है यानी कि हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है और हमारे दांतों को भी मजबूत बनाता है. ये हमें किससे मिलता है, सनलाइट और दूध से. विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स. विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण काम है. महत्वपूर्ण काम वैसे सभी का है लेकिन विटामिन के का है, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करता है. जब हमें कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि एक खून बह काफ़ी टाइम तक, मतलब खून बहने के साथ साथ खून बहने के बाद कुछ टाइम बाद उस वहाँ पर एक गांठ सी बन जाती है, एक क्लॉटिंग यानी कि एक थक्का बन जाता है. तो उसी को क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं, जो कि हमें विटामिन के की वजह से मिलता है. और विटामिन के किस में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में यानी कि हरी सब्जियों में. ठीक है. अब आते हैं मिनरल्स फॉर स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड हेल्थ. मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बोन्स, टीथ और ब्लड को हेल्दी रखते हैं. एग्जाम्पल्स कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, मिल्क कर्ड. कैल्शियम जो होता है हमारी जो बोन्स है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को भी मजबूत बनाता है और वो हमें किससे मिलता है, मिल्क और कर्ड यानी कि दूध और दही से मिलता है. आयरन मेक्स ब्लड सेल्स ग्रीन वेजिटेबल्स एप्पल. आयरन यानी कि ये हमारी क्या है, ब्लड सेल्स को बनाता है. ये भी एक खनिज लवण है जो हमारी ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाओं को बनाता है और ये हमें किससे मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स से, हरी सब्जियों से और एप्पल से. आयोडीन फॉर थायराइड ग्लैंड, आयोडाइज्ड साल्ट फिश. आयोडीन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यक होता है, जो कि हमारे गले में पाई जाती है और उसके लिए हमें आयोडाइज्ड नमक यानी कि आयोडीन वाला नमक लेना जरूरी होता है एक उचित मात्रा में, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार. और ये हमें किससे मिलती है, फिश से भी मिलती है. फॉस्फोरस फॉर बोन्स एंड मसल्स. ये हमारी बोन्स, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए होता है फॉस्फोरस और ये हमें मिलता है किससे, मिल्क और पल्सेस. ये हमें दूध और दालों से मिलता है. वाटर एंड ड्रगेज यानी कि पानी और फाइबर या रेशे. वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. पानी जो होता है वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है और जो पोषक तत्व हैं उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है. एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. और हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है या एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये बाहर कर देता है मलमूत्र के द्वारा. रगेज या फाइबर हेल्प्स इन इजी डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. रगेज जो फाइबर जो होता है वो मदद करता है हमारे आसानी से डाइजेशन में, यानी कि हमारा जो डाइजेशन आसानी से हो सके और हमारे कब्ज को रोका जा सके. जैसे हमें कब्ज हो जाती है, हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है इसलिए हमें कब्ज हो जाती है, तो जो पानी और रगेज हैं वो उन्हीं को रोकने का काम करते हैं. पार्ट 3 टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स. अब चलिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं.
टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ स्टार्च और राइस। आप एक छोटा सा पीस आलू का या थोड़े से चावल ले सकते हैं। ऐड आयोडीन सॉल्यूशन, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, स्टार्च इज प्रेजेंट। यदि उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी कि नीला और काला हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? स्टार्च इज प्रेजेंट, स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। सेकंड टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन, ऐड कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा टू ए फूड सैंपल। अब हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट लेंगे और कास्टिक सोडा लेंगे, कास्टिक सोडा का एक सैंपल लेंगे। इफ़ कलर चेंज टू वॉयलेट, प्रोटीन्स इज प्रेजेंट। यदि उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, बैगनी हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? प्रोटीन प्रेजेंट है। अब आते हैं तीसरे टेस्ट पर, टेस्ट फॉर फैट्स, रब फूड ऑन ए क्लीन पेपर। यानी कि थोड़ा सा भोजन, यानी कि चिकनाई वाला भोजन हम एक उस पर लेंगे, किस पर? एक पेपर पर लेंगे, जो कि यदि और उसको हटाने पर यदि वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, पारदर्शिता दिखती है, तो इसका मतलब क्या? फैट इज प्रेजेंट। ओके, अब हमने 3 टेस्ट जान लिए स्टार्च के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और फैट्स। यानी कि एक तो स्टार्च जिसमें प्रेजेंट है, और जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और जिसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों? बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स द फूड दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित भोजन, यानी कि जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, रगेज, ये सभी क्या होते हैं? जो हमने यहाँ 5 पढ़े हैं, वो सभी उचित मात्रा में उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित भोजन। न ज़्यादा न कम, सब कुछ बैलेंस्ड। एग्जाम्पल ऑफ ए बैलेंस्ड मील। अब बैलेंस्ड मील का एग्जाम्पल समझिए इसको। रोटी होती है, उसमें दाल, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क होते हैं। बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। बैलेंस डाइट जो होती है, संतुलित भोजन जो होता है, वो हमें स्वस्थ, मजबूत और एक्टिव रखता है, क्रियाशील रखता है, जिससे कि हम अपने डेली के कामों को प्रॉपर तरीके से कर सकें। पार्ट 5, डेफिशिएंसी डिसीजेज। अगर बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर में कुछ कमी हो जाए तो हमारे शरीर बीमारियों से घिर जाता है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और आयरन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकोर, जिसके लक्षण हैं मसल्स वीक, यानी कि मांसपेशियों का कमज़ोर होना, एस्पेशियली यानी कि शरीर का फूलना। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रातों में नहीं दिखना, आंखें सूख जाना और लाल हो जाना, रात में दिखाई नहीं देता है जिनको विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन बी, बेरी, वीकनेस और कमजोरी, टायरनेस, वीकनेस और टायरनेस महसूस होती है। विटामिन सी, स्कर्वी, लूज टीथ, वीकनेस, स्कर्वी में भी थकान होती है, चक्कर से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हमें प्रॉपर मात्रा में लेनी होती हैं। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से शरीर में होने वाला रोग। वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, यानी कि हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारी बोन्स जो हैं मजबूत होने की बजाय, हार्ड होने की बजाय बहुत नरम हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो कभी भी टूट सकती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो विटामिन डी भी हमें प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए, जो हमें किससे मिलती है? सनलाइट और दूध से। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। फेस लुक्स डल, यानी कि जो चेहरा जो होता है वो मतलब डल हो जाता है, बहुत मुरझाया सा लगता है, और शरीर में वीकनेस रहती है, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, ये सारे लक्षण होते हैं। कंक्लूजन,
सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होती है। सिंपल टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिसीजेज, ऑलवेज रिमेंबर। तो बच्चों याद रखिए, हेल्दी फूड कीप्स योर बॉडी एंड माइंड हेल्थी, यानी कि स्वस्थ भोजन ही हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।